तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी सी कैन डू द सेम वर्क इन 3 आवर्स एंड ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 2 आवर्स। ठीक है, तो ए बी सी तीनों के वर्क को एक एक घंटे के काम को एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। तो ए जो है वो 4 घंटे में टोटल काम कर देता है, बी और सी का हमें पता नहीं है तो ऐसे बी और सी लिख देते हैं। तो 4x जो है वो इक्वल है बी प्लस सी, मतलब वाई प्लस जी इंटू 3, और ये इक्वल है 2 इंटू जेड प्लस एक्स के। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ से मिल रहा है, हमें यहाँ से 2x इजिकल्स टू 2z, ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिला, जिससे पता चला हमें कि z इजिकल्स टू x है। और z इक्वल्स टू x अगर डाल दूँ तो y प्लस एक्स इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4x के इक्वल है, मतलब कि 3y इज इक्वल्स टू x के इक्वल है। तो y जो है वो x/3 है। b कितने देर में करेगा ये काम, तो y को मैं 3x को मैं 3y डाल सकता हूँ, तो x 3y है। तो टोटल जो वर्क है वो है तेरा 4x मतलब 12y है। तो 12 डेज़ में टोटल काम कर लेगा, क्योंकि 12y टोटल वर्क है, एक दिन का काम b का y है, तो 12 डेज़ में काम पूरा हो जाएगा। सॉरी आवर्स था, मैंने डेज़ बोल दिया। ठीक है, A takes 25 days more than A plus B together to complete a work। हाँ, इसमें एक तरीका होता है, जैसे मैं बता देता हूँ। अगर कोई A प्लस बी एक काम को x डेज़ में करता है और A उसी काम को x प्लस A डेज़ में करता है और B उसी काम को x प्लस B डेज़ में करता है, तो A प्लस बी जो है वो और B देख लेते हैं। तो A प्लस बी किसी काम को कर रहा है x डेज़ में और B किसी काम को कर रहा है x प्लस बी डेज़ में, तो एलसीएम x प्लस बी आ रहा है, मतलब टोटल वर्क कितना है, मतलब एक दिन का A प्लस बी का काम x प्लस बी है और एक दिन का B का काम x है। तो A प्लस बी x प्लस बी काम कर रहे हैं एक दिन में और B x कर रहा है, तो A कितना करेगा, A करेगा एक दिन में काम B। ठीक है, और x का टोटल दिन लगते हैं x प्लस ए, तो मतलब x प्लस ए इंटू बी, एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू रूट ए बी। तो इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ए और बी एक्स्ट्रा टाइम है टेकन। तो 25 डेज़ में ए प्लस बी करते हैं, बी 9 डेज़ ज़्यादा लेता है, ए 25 डेज़ ज़्यादा लेता है, बी 9 डेज़ ज़्यादा लेता है। तो आंसर आएगा रूट 25 इंटू 9, 5 इंटू 3, 15 डेज़। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। 5.33 डेज़ मोर देन ए प्लस बी एंड बी टेक्स 8.33, तो 5.33 इंटू 8.33 का रूट, तो ये जो है ये ए प्लस बी का आ जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी का आएगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स में, द अदर पाइप कैन फिल इन 15 आवर्स। तो दोनों का एलसीएम 30, टोटल वर्क 30। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक टुगेदर। 3 और 2, एक घंटे में 2 भरता है, एक घंटे में 3 भरता है, एक घंटे में 2 भरता है, दोनों 30/2 + 3, 3 + 2, 6 आवर्स ले लेंगे। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, एक पाइप 20 मिनट में एक टैंक को भरता है, 20 मिनट में। अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स, वो -30 मिनट्स में कर रहा है। तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस हम ऊपर लगाएंगे, तो टोटल जो है 60 आ रहा है। 60 मतलब 3 और -2, मतलब एफिशिएंसी -2 है इसकी एफिशिएंसी 3 है। बोथ आर ओपन अल्टरनेटिवली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, पहले अगर इसको ओपन किया गया है ए को, तब देखते हैं। तो ए 3 भर देता है 1 घंटे में और बी जो है 1 घंटे में -2 कर देता है, मतलब 2 आवर में 1 भरता है टैंक और हमें 60 भरना है। तो लास्ट आवर में तो 3 भर जाएगा, मतलब अगर टैंक 60 भरना चाहिए और 57 भर जाएगा, तो लास्ट के 3 भरते ही ये टैंक भर जाएगा, मतलब कि 57 भरने में 114 मिनट्स लगेंगे।
114 मिनट्स लगेंगे 57, और प्लस 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा जब फिर से ए भर देगा, मतलब 115 मिनट्स टोटल टाइम आ जाएगा। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, पाइप बी कैन फिल इन 12 आवर्स। ए जो है वो 20 आवर्स में भर सकता है, बी जो है वो 12 आवर्स में भर सकता है, एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स। तीनों का एलसीएम 60 आएगा, 3, 5, 4 -4, क्योंकि सी एम्प्टी कर रहा है। फाइंड पाइप ए इज़ ओपनड ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली। ए हमेशा खुला हुआ है, ठीक है, तो ए हमेशा खुला ही है। तो जब ए प्लस बी काम कर रहे हैं और ए प्लस सी काम कर रहे हैं, तो देखते हैं ए प्लस बी कर रहा है तो 8 भर रहा है, +8 हो रहा है, और जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो -1 हो रहा है, ठीक है। देन द टैंक विल बी फुल इन हाउ मच टाइम। तो जब ए प्लस बी काम कर रहे हैं देन टैंक फुल करने के लिए 60 चाहिए, तो 60 चाहिए तो 2 घंटे में 7 हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 7 हो रहा है 2 घंटे में, तो 7 का मल्टीपल जो 60 के आसपास है वो 7 7 63 है, या 7 7 56 है, 56 है एक। तो अगर 56 है तो 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 16 आवर्स में 56 भर जाएगा। अब 4 और भरना है, तो ए प्लस बी 8 भरता है 1 घंटे में, तो हाफ एन आवर में 4 भर देगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर लो, इसका आंसर कमेंट्स में बता देना। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 2 पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। तो ए से बी की तरफ पी और क्यू दोनों चलना शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी इज़ 60, ये 60 है। स्पीड ऑफ पी इज़ 4, पी का 4 है, लेस देन दैट ऑफ ए, तो अभी स्पीड को छोड़ देते हैं, दैट ऑफ क्यू। आफ्टर रीचिंग एट बी पर्सन क्यू रिटर्न्स इमीडिएटली। तो जो पी है पर्सन क्यू रिटर्न्स, तो क्यू जो है वो यहाँ जाता है और फिर लौट जाता है, और पी जो है वो यहाँ मिलता है इसको कहीं बीच में। मीट्स पर्सन डिस्टेंस 12 किलोमीटर्स फ्रॉम बी, तो यहाँ से 12 किलोमीटर्स पे मिलता है। मतलब क्यू ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 60 + 12 किया, और पी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 60 - 12 किया, मतलब 48 किया। रेशियो देख लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पी अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्योंकि टाइम सेम है, क्योंकि जितना टाइम वो लेगा उतना ही लेगा, तो स्पीड का रेशियो सेम होगा और डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है स्पीड पी 48/72 2/3। तो देख रहे हैं स्पीड का भी रेशियो सेम होगा 2/3, मतलब 1 का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। और यहाँ लिखा है कि द स्पीड ऑफ पी इज़ 4 किलोमीटर लेस देन क्यू। तो 1 का मतलब 4 है, मतलब 1 लेस है, रेशियो मतलब 4 है, मतलब स्पीड दोनों की निकालनी है अगर, तो 1 का मतलब 4 है, मतलब 2 का मतलब 8 है। तो हमें स्पीड ऑफ पी मिल जाएगा 4 × 2 और क्यू मिल जाएगा 4 × 3, 8 km/h एंड 12 km/h। इसीलिए रेशियो मेथड थोड़ा इजी मेथड है, कहीं का बहुत जल्दी सवाल करने में काम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम गिरीज कार गॉट सम प्रॉब्लम, सो ही टुक इतना। ये 16/3 मतलब 1/6 होता है, 16/2 मतलब 50/3%, तो यहाँ से 1/6 आएगा, 1/6, तो रेशियो 1/6 है। सो ही टुक मोर टाइम, तो पहले टाइम अगर टी लेता था तो अब टी + t/6 ले रहा है, मतलब 70/6 ले रहा है। तो t1/t2 का रेशियो देख लेते हैं। t1 टी लेता था, अब 70/6 ले रहा है, तो रेशियो आ रहा है 6/7 का। मोर देन द यूजुअल रीच होम, हिज स्पीड इन दिस केस इज़ व्हाट % लेस देन हिज यूजुअल स्पीड। तो हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो होता है t1/t2 = s2/s1। तो t1/t2 हमें पता है 6/7, तो एक रेशियो कम है यहाँ पे स्पीड, एक रेशियो। तो दिख रहा है कि एक रेशियो कम है, तो पहले अगर 7 होती थी स्पीड तो अब 6 है स्पीड, मतलब कि एक कम हुई है कितने में से, 7 में से, तो 1/7 कम हुई है, 1/200।
A person covers a certain distance with a certain speed. If he reduced his speed by 14/7%, जो कि 1/7 होता है, then he will be 5 minutes late. Find the time taken by him to cover the distance now. तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो S1/S2 = T2/T1 होगा 1/7. मतलब अगर इनिशियली स्पीड v था तो v - v/7 मतलब 6v/7 है. तो फाइनल स्पीड 6v/7/v. तो T2/7/6 आ रहा है T2/T1 का रेशियो. मतलब फाइनली 7 टाइम ले रहा है, पहले 6 लेता था. कम एक रेशियो ज़्यादा लेने लग गया. एक का मतलब 5 मिनट, मतलब अब लेता है 7 × 5 35 मिनट्स. पहले लेता था 30 मिनट्स. अब कुछ क्वेश्चंस हैं फाइंड मिसिंग टर्म के, वो देख लेते हैं. एक बार ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई कर लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ. तो पहला ट्राई करते हैं. 8 6 है. पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है. इधर भी कुछ डिफरेंस कॉमन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इन दोनों में, या कोई रेशियो. तो कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा हमें. तो यहाँ से देखो 8 3 = 24 और इसको माइनस कर दो. 6 5 = 30 और इसको माइनस कर दो. मतलब कि 8 × 3 -3, 6 × 5 -5, 12 × 2 -2, 22 आएगा इसका आंसर. सेकेंड वाला देखते हैं. सेकेंड वाला 9 है, 4 है यहाँ पे. तो 9 4 = 36. 27 कैसे बन रहा है? 8 5 = 48 कैसे, 32 कैसे बन रहा है? 6 है. तो 9 4 = 36 -9. तो 9 × 4 -9, 8 × 5 -8 और 7 × x, 7 × 6 -7, 42 - 7 35 आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं. 5 11 61 है. तो 11 5 = 55 प्लस ये 6 प्लस किया है. तो इन दोनों से 6 कैसे बना सकते हैं? तो 6 हो जाएगा 11 - 5. ऐसे ही ये देखो 12 5 = 60, 12 - 5 कितना होता है? 767. हाँ, तो यही हो रहा है. 15 45 प्लस 12 57. तो यहाँ से 57 आ जाएगा. अब डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. राहुल वॉक 20 मीटर्स. सबसे पहले बता देता हूँ कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. ऐसे ही 45 डिग्रीज पे अलाइंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होता है. तो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में राहुल वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. तो राहुल जो है नॉर्थ की तरफ 20 मीटर्स जाता है. देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30. राइट ये है, राइट 30 मीटर चलता है. फिर ये देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर. फिर वो राइट मुड़ जाता है और 35 मीटर्स चलता है. तो यहाँ पे ये मार्क कर लो कि ये 20 है तो ये कितना होगा? 15 होगा ये. ठीक है. देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15. फिर वो लेफ़्ट हो जाता है और 15 मीटर्स चलता है. देन फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स. फिर वो फाइनली 15 मीटर्स लेफ़्ट लेके चलता है. तो इस पॉइंट पे आ चुका है. तो ये जो दूरी है, हाउ मेनी मीटर्स इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन एंड विच डायरेक्शन. तो ये जो डायरेक्शन है वो तो दिख रहा है वेस्ट में है, वेस्ट नहीं ईस्ट में है. और जो डिस्टेंस है वो 30 + 15 45 मीटर्स. सेकेंड क्वेश्चन. अ पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स. ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चलता है एच से. देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 चलता है. देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट. फिर ये राइट मुड़ जाता है एंड वॉक्स 20 अगेन. नाउ ही वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन, साउथ, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स एंड फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 20 किलोमीटर्स. तो फिर से 20 चल जाता है टू रीच हिज ऑफिस. तो क्वेश्चन क्या है इसमें यार?
तो ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी पे है एच से ऑफिस और किस डायरेक्शन में है। तो एच से ऑफिस जो है, होम से ऑफिस, वो इधर होगा। ये भी, ये देखो, ये डिस्टेंस 20 है और ये डिस्टेंस भी 20 है, तो ऐसे, तो ये 20√2 पे होगा। और डायरेक्शन जो होगा वो होगा, अगर ये ईस्ट है तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 men स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट दे बोथ टर्न राइट वर्ड्स। तो 3 किलोमीटर दोनों चलते हैं और दोनों राइट मुड़ जाते हैं। इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा। एंड वॉक फॉर एट तो 4 किलोमीटर दोनों चलते हैं। फिर हाउ फार आर दे फ्रॉम ईच अदर। तो देखो, ये जो है ये 5 है और ये भी 5 है, तो टोटल 10 किलोमीटर्स फार हैं ये दोनों। अगर बोला होता ये ईस्ट है तो हम बोलते कि इनका डायरेक्शन भी निकाल सकते थे। थैंक यू।